हेलो नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है बी आर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। हम एक बार फिर आपके लिए हाजिर हैं। नई आरएस भर्ती का विज्ञापन आज विस्तृत रूप से जारी हो गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जारी कर दिया है, जिसकी विशिष्ट जानकारी आज देखेंगे अपन। जिसमें आप देख रहे हो कुल 905 पदों पे वैकेंसी आई है, जिसमें 424 राज्य स्तरीय सेवाएं हैं और अधीनस्थ सेवाएं वो 481 सेवाएं हैं, और जिनके आवेदन आमंत्रित कर दिए गए हैं और जिनके पदों का विवरण इस प्रकार है। राजस्थान पुलिस प्रशासनिक सेवा है, इसमें 67 पोस्टें हैं और जो L14 के वेतनमान के अनुसार होगी। जैसे राजस्थान पुलिस सेवा होगी उसमें 60 होगा, यानी आरएस बनेंगे वो 63 बनेंगे, 67 बनेंगे सॉरी, और पुलिस सेवा के अंदर 60 जाएंगे। राजस्थान लेखा सेवा होगा वो 130 होगी। इसी प्रकार ये पोस्टों की संख्या दी हुई है, आप देख सकते हो। राजस्थान सहकारी सेवा 46 पोस्ट आएगी, नियोजन उद्योग में 11 पोस्ट आएगी, राज्य सेवा में 14 पोस्ट। यानी आप इसके अनुसार आप ऐसे पता लगा सकते हो कि जो टॉप होगा उसको टॉप प्रायोरिटी मिलेगी, और जो जिसके नंबर कम होंगे उसको उसके नीचे से नीचे की पोस्टें, यानी उससे कम नंबर वालों को जैसे से कम पोस्टें मिलेंगे, कम पद लो लेवल मिलेगा। जिसके अंदर अधीनस्थ सेवा भी 481 पोस्टें हैं, जिसमें आप देख रहे हो देवस्थान अधीनस्थ सेवा है, सहकारिता है, तहसीलदार है, तहसीलदार सेवा टीएसपी केंद्र है, आबकारी अधीनस्थ है, उद्योग वाले हैं, वाणिज्य है, खाद्य आपूर्ति है, नागरिक अध्यक्षद है, बाल विकास अधीनस्थ है, टीएसपी में है, सामाजिक न्याय अधिकारी विभाग है, सामाजिक परिवीक्षा में है, अधीनस्थ है, कल्याण अधीनस्थ सेवा है, मान मामला अल्पसंख्यक मामला भी है। इसी प्रकार ये पूरे पदों का वर्गीकरण दिया गया है। जो टोटल 905 पोस्टों पर ये विज्ञप्ति जारी हुई है, आज ही जारी हुई है, जिसका 28 से 2023 को राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा जारी किया गया राजस्थान सरकार की भर्ती है। दोस्तों, कोई भी राजस्थान का व्यक्ति भी फॉर्म भर सकता है और राजस्थान से बाहर भी फॉर्म भर सकता है लोग अभ्यर्थी। टीएसपी के क्षेत्र रिक्तियों पदों भी पात्र है, और जिसमें केवल राजस्थान के टीएसपी अभ्यर्थी भी ऑनलाइन आवेदन करें। अन्य क्षेत्र के अभ्यर्थी यदि टीएसपी के पदों के लिए आवेदन करते हैं तो अपात्र होंगे, यानी ये विशेष ध्यान रखना होता है। टीएसपी के क्षेत्रीय आदमी हैं, टीएसपी के बंदे हैं, वही फॉर्म भर सकते हैं। दूसरे कोई भरोगे तो टीएसपी में नहीं, वो जनरल में जाएंगे। टीएसपी के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के टीएसपी से होने का प्रमाण पत्र या तस्मा आयोग द्वारा मांगे जाने प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा अपात्र। यानी आपको टीएसपी नहीं है तो आपको आपके पास में टीएसपी का प्रमाण पत्र मांगेगा बोर्ड, और जब नहीं होगा तो उसका अपात्र कर देंगे आपको। इसलिए आप यदि टीएसपी में हैं तो टीएसपी में भरें, वरना आप जनरल से भरें फॉर्म। दोस्तों, राजकीय पत्रिका कर्मचारियों के आरक्षित पदों के संबंध में, ये जो राजकीय कर्मचारियों उनके संबंध में है कि राजकीय सेवाओं के कर्मचारियों के आरक्षित पदों में राजस्थान सरकार की पंचायत समितियों जिला परिषदों के कर्मचारी ही पात्र होंगे। यानी उनके अधिकारी जो होते हैं पंचायत समिति के अधिकारी होते हैं, जिला परिषद के अधिकारी होते हैं, ये उनके लिए ये है। इसमें द कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीट नॉट लेस 5 ईयर सर्विस विद इन ओपनिंग सब्सिट्यूट ऑफ दिस डे ऑफ जनवरी 2024, यानी 5 साल का उनके पास अनुभव होना, काम करने का अनुभव होना चाहिए। ये इसमें अनुभव 1/1/2024 का सेवा कुल कितना अनुभव प्राप्त होगा गणना कर दिनवार पूरी कॉलम में भरना पड़ेगा। और नॉन एग्जिटेड एम्प्लॉयड है आप तो उनके पास नाम और ये सब लिखे होने चाहिए। ये 2-3 शर्तें हैं, नोट वो कर्मचारियों के लिए है। उसके साथ में ये क्रमिकों के लिए क्या क्या क्रमिकों सीधी भर्ती से कौन कौन से क्रमिक है जो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो क्रमिक 2 विभाग की अधिसूचना में 17/1/2013 के अनुसार किसी भी विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियाँ या अनुसूचित जनजातियों के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दिशा में इस स्थिति में आरक्षित रिक्तियों के पक्षावर्ती 3 भर्ती वर्षों के अनुग्रहित किया जाएगा। 3 भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात 3 भर्ती के समाप्ति के पश्चात रिक्तियों को भरी जाएगी।
यदि किसी भी भर्ती में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे भर्ती वर्ष अदरी रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षित प्रभावित नहीं करेगा। यानी उसको भर्ती यदि नहीं की जाती तो रोस्टर के अनुसार प्रभावित नहीं, रोस्टर के अनुसार उसको प्रभावित नहीं करेगा। जिसकी भर्ती बाकी रही उसी के पोस्ट भरी जाएगी। दूसरा पॉइंट है, राज्य में पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, व्यापक EWS आरक्षित पदों में उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं होने पर इन पदों का नियमानुसार प्रक्रिया से भरा जाएगा। यानी जो नियम है उनके अनुसार ही भरा जाएगा। तीसरा है कि किसी वर्ष विशेष के विवाह या परित्याग या जो भी है उनकी स्थिति नहीं होने की दशा में अंतर परिवर्तन अथवा विभिन्न आरक्षित विवाह परित्याग लड़कियों के लिए भरा जाएगा। और अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दिशा में इस प्रकार आरक्षित के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी। जिसके इसके इस प्रकार की महिलाएं नहीं है तो उसको पुरुष के द्वारा भरी जाएगी, पुरुष योग्य बच्चों से भरी जाएगी। राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों का ये 1988 के अनुसार माना जाएगा। ये मतलब इन कर्मचारियों या विधवाओं के लिए, पीठ इन सभी के लिए, SC ST उनके लिए है। और जो नहीं है उनके अनुसार कैसे भरा जाएगा इसके संबंध दे रखी है। अब आपके पास में योग्यता होनी चाहिए जिसके संबंध में ये देखेगा अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता। आपके मस्ट बी डिग्री, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेटिव इंडिया ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ बाई एक्ट पार्लियामेंट ऑफ डिक्लेयर्ड इंडिया मॉडर्न यूनिवर्सिटी ऑफ सेक्शन 3 ऑफ ग्रांट 1956 इन प्रोसेस ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमीशन। यानी आपके पास में राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्ति विश्वविद्यालय से या किसी कॉलेज से आपके पास डिग्री होनी जरूरी है। शैक्षणिक आयर्थ के लिए उक्त पदों की अंतिम वर्ष में भी आप फॉर्म भर सकते हो। आयर्थ में अंतिम वर्ष की परीक्षा है, ये लिखा है अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या होने वाला हो आवेदन करने के लिए पात्र होगा। आप लास्ट ईयर फाइनल ईयर के अंदर BA फाइनल, BCom, BSc जो भी BSc है, MCA जिस भी भर्ती के अंदर आप जिस भी सब्जेक्ट है या जिस भी क्लास के अंदर आप अंतिम वर्ष में हो, BA BCom या जिसकी भी अंतिम वर्ष आप फॉर्म भर सकते हो इसके अंदर। बस शर्तें हैं आपके पास में जब तक RS बनो तब तक आपके पास में डिग्री होनी जरूरी है। आयु सीमा 1/100 से न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आपकी 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। और ये अराज की प्रत्र अधिकारी उनके 1/1/2024 को 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो या 45 वर्ष का नहीं हुआ हो, यानी उनके लिए वो जो गवर्नमेंट के लगे हैं उनके लिए। कार्मिक टू विभाग सूचना 23/2/2022 के अनुसार जो व्यक्ति 31/12/2020 आयु सीमा के भीतर था उसे 31/12/2024 तक आयु सीमा के भीतर समझा जाएगा। यानी मतलब 31/12 कुल मिला के इस वर्ष के अंतिम दिन तक आपको इसके भीतर ही समझा जाएगा। जो मतलब 20 के अंदर जो इस भर्ती की योग्य था ना वो 24 तक भी इस भर्ती की योग्य रहेगा। 2000 उक्त पदों का आयोग द्वारा पूर्व में 2021 में विज्ञापन जारी किया था, तहत आयु गणना के आधार पर 2022 रखा गया था। तत्पश्चात विज्ञापन आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया था इस अभ्यर्थी से 24 तक अधिक उसके पहले जो विज्ञापन था जारी कर दिया था, उसके बाद विज्ञापन जारी नहीं हो सका जिसके कारण इसको छूट दी जा रही लोगों को। और 2024 तक वो आदमी बंदा या विद्यार्थी होता है जो फॉर्म भर सकता है। अब इसमें ये अभ्यर्थियों को OBC SC ST इनको आर्थिक पिछड़ा वर्ग इन सभी को 5 वर्ष की छूट दी जा रही है, उन सभी को 5 वर्ष की छूट दी जा रही है। और यदि अनुसूचित जाति जिसको हम कह सकते हैं शेड्यूल्ड ट्राइबल कैडर, इसको मोड बैकवर्ड कैडर ये है, इसमें 10 वर्ष की छूट दी जा रही है। और अनारक्षित वुमन है उसको 5 वर्ष की दी जा रही है। और ये जो मरी महिला परित्याग तलाकशुदा है इनको 5 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा नहीं है इनके लिए। तो ये थोड़ा ये OBC वाला 5 वर्ष है, ये देख लेना आप पीछे। और मैं इसको टेलीग्राम पर इनको अपलोड कर दूँगा या टेलीग्राम पर डाल दूँगा। आप इनका कमेंट बॉक्स से टेलीग्राम से डाउनलोड करें, वहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं। भूतपूर्व कैदियों के लिए अधिकतम आयु के लिए कालाबाज़ की अवधि पर छूट दी जाएगी। NCC कैडेट के लिए उनके कालावधि की छूट दी जाएगी। रिजर्व स्थानांतरित क्रमिक है जो भूतपूर्व क्रमिक सेना के क्रमिक उनको 50 वर्ष की आयु होगी अधिकतम। वो कमीशन से लघु कमीशन वाले लोग हैं उनके लिए दी जाएगी, क्रियाकलापों के लिए दी जाएगी। राजस्थान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र निगमों के आर्थिक रूप से व्यक्तियों को 40 वर्ष होगी। भूतपूर्व सैनिकों 1988 की भूतपूर्व ऊपरी आयु में 10 वर्ष की छूट तथा दिन से सेवा 15 वर्ष की छूट दे होगी। राजस्थान दिव्यांग अधिकार नियम 2018 के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों की ऊपरी
उल्लेखित ऊपरी आयु की सीमा 5 वर्ष होगी। यानी जो दिव्यांगजन है ना, दिव्यांगजन जो है ना, उनके लिए ये दी जाएगी। दिव्यांगजनों के लिए ये 18 के लिए ऊपरी आयु से 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। जो मतलब जिसके हाथ पैर से हो या आँखों से हो या शरीर से हो या जिस भी वजह से हो, उसके लिए वो छूट दी जा रही है। उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के संबंध 1 से 13 तक प्रावधान नॉन कम्युनिटिव अभ्यर्थियों के लिए वर्णित में एक प्रावधान की छूट लाभ दिया जाएगा और प्रावधान को जोड़कर छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा। जोड़कर नहीं दिया जाएगा, सीधा छूट दिया जाएगा। और जो भी छूट है वो सरकार के स्तर पर दिया जाएगा। और इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के आधार आरक्षण दिया जाएगा सभी बच्चों को। राजस्थान सेवा आदेश सरकारी कर्मचारी 60 वर्ष आयु निर्धारित है, उससे अधिक नहीं दिया जाएगा। ये तो अब चयन की प्रक्रिया में ये है कि प्रतियोगी परीक्षा एवं इंटरव्यू होगा। आवश्यकता पड़ने पर उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन स्वैच्छिक मॉनिटरिंग नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पद्धति की जाएगी। जैसा कि वो तो सब में होता रहा है, पहले भी RS में हुआ है ऐसा, आप देख सकते हो। और लास्ट में ये मेरिट निकली जाएगी। परीक्षा स्थान, परीक्षा का माह सितंबर और अक्टूबर में परीक्षा होने की प्रबल संभावना है दोस्तों। जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए यही खुशखबरी है कि उन भाइयों को अभी से तैयारी के अंदर जुट जाना है, क्योंकि परीक्षा का स्थान और माह है वो सितंबर अक्टूबर 2023 को दिया है। और सितंबर अक्टूबर में अब जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने रहे। अब 4 महीने अंडरग्राउंड होने की समय है और अपने कैरियर के लिए बस लगा दो। परीक्षा का स्थान तिथि आपको सूचित कर दिया जाएगा, बस लगन से तैयारी करने की ज़रूरत है दोस्तों। परीक्षा योजना पाठ्यक्रम पारंपरिक वस्तुनिष्ठ होगी, जिसमें आपको पता है कि परीक्षा होगी जो ऑब्जेक्टिव होगी और लगभग ऑफलाइन ही होती है। और इसके वस्तुनिष्ठ परीक्षा सभी प्रकार वस्तुनिष्ठ होगी, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। और वो तो आपने पहले भी दिया होगा तो आपको पता ही होगा। और जैसा आप तैयारी कर रहे हो इसको, आवेदन की प्रक्रिया आप ये आवेदन की अवधि ये 1 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है और 31 जुलाई तक है। 31 जुलाई तक इसको फॉर्म चलेंगे। 1 जुलाई से प्रारंभ होंगे और 31 जुलाई तक ये फॉर्म चलेंगे दोस्तों। आवेदन की प्रक्रिया, जिसमें आवेदन भरने की विधि या तो RPSC साइट से करो या आप इनको SSO ID से फॉर्म भरो। SSO ID से फॉर्म भरा जाता है और लगभग इसमें आपकी बार राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनको OTR एक पंजीयन एक बार किया, जिसमें एक बार फीस लगती है, उसके बाद फीस नहीं लगती है। तो इसमें भी यही लिखा है कि संशोधन के उपरांत OTR करने से पूर्व जन आधार कार्ड प्रोफाइल अंकित करना, शैक्षणिक दस्तावेज अंकित प्रविष्टियों से सावधानीपूर्वक मिलान सुनिश्चित कर लें। इसमें कोई भी प्रकार अंतर, देखो क्या लिखा है कि किसी प्रकार शैक्षणिक अंतर सुनिश्चित कर लें। इसमें कोई भी अंतर है तो जन आधार कार्ड SSO ID प्रविष्टियों में आवश्यक संशोधन कराने के पश्चात OTP पंजीयन फॉर्म की कार्रवाई करें। और इसमें एक सावधानी से पढ़ना है दोस्तों कि यदि कोई गलती हो गई ना, एक बार भर जाने के बाद फिर वापस संशोधन नहीं होगा। ये इसमें लगा कि एक बार संशोधन कराने के पश्चात उस फॉर्म की कार्रवाई करें। ऑनलाइन करने पश्चात क्रमांक रूप प्राप्त होगा। आवेदन क्रमांक प्राप्त नहीं हुआ है, इसका अर्थ ये है कि आवेदन जमा नहीं हुआ है। आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा। यदि आपके पास में आपको ID के नंबर नहीं मिलते हैं तो आपको आवेदन नहीं मिलते, मतलब तो आवेदन आपका जमा नहीं माना जाएगा। आवेदनों करने के पश्चात आवेदन क्रमांक रूप से प्राप्त आवेदन पत्र एप्लीकेशन अंकित नहीं हुआ तो आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है, परिवेश के आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा। आवेदन को ऑनलाइन करते समय किसी प्रकार कोई समस्या हो तो रिक्रूटमेंट पॉइंट हेल्पलाइन इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अन्य पिछड़ा क्रीमी लेयर है तो अनुसूचित जाति, और जो अति पिछड़ा है तो नॉन क्रीमी लेयर के कमज़ोर के रूप में फॉर्म सबमिट करेगा। और ऑफलाइन हार्ड कॉपी प्रिंट आप रूप से निकाल लें, ये अपने पास रखें दोस्तों। अभ्यर्थी ऑनलाइन को अर्जित शैक्षिक अनुभव अंकित करें। कोई भी अनुभव हो आपके पास में तो आप फॉर्म भरना जरूर। देखो ऑनलाइन आवेदन करने की संबंधित आपकी सूचना है दोस्तों ये, जिसमें आवेदन के पश्चात किसी भी त्रुटि का पता लगता है अभ्यर्थी OTR दर्शाया जाता है। जन्म तिथि संशोधन इसमें लागू नहीं, यानी आपके पास में प्रोफाइल में भरा है ना, वो आप संशोधन नहीं कर सकते दोस्तों। वो उसमें आप जो नाम है, पिता का नाम है और जन्म तिथि है वगैरह, ये सब नहीं आप और एक बार में आपके 500 रुपये लगेंगे, उसके बाद में आपके नहीं लगेंगे, फ्री होंगे। एक बार तो लगेंगे। और जो OTR एक बार जिस भी भर्ती पे करवा दी उसके बाद आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि राजस्थान सरकार ने फ्री कर रखा है अब इस चुनाव तक, तो फिर आगे पता नहीं।
इस आयोग में प्रथम आयोजन की तिथि 45 दिन के अंदर और ऑनलाइन एडिट की विकल्प खोला जाएगा। यानी आपको आयोजन की तिथि, परीक्षा की तिथि, उससे 45 दिन पहले आपको 10 दिन के लिए ऑनलाइन एडिट का ऑप्शन खोला जाएगा, जिसमें आप अपना अभ्यर्थी के फोटो, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि अतिरिक्त संशोधन किए जाए। यानी अभ्यर्थी का फोटो नहीं संशोधन कर सकते, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि संशोधन नहीं कर सकते, इसके बगैर सब संशोधन कर सकते हो। वन टाइम रजिस्टर, जिसको OTR कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। बहुत जानकारी से अच्छे ई मेथड से भरवाना। कोई फॉर्म भरो तो या आप स्वयं भरो तो आराम से भरना। ऑनलाइन आवेदनों में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि किसी भी स्तर पर संशोधन संभव नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान रखना। अपने नाम और संशोधन, पिता का नाम भरने में कोई भी गलती होगी तो फिर संशोधन नहीं होगा किसी भी सूरत में। किसी प्रकार के अनुमति संशोधन के लिए आपको 500 रुपये का निर्धारित शुल्क देना पड़ेगा। एक बार कोई भी संशोधन करना है तो आपको 500 रुपये देना पड़ेगा। इससे बेटर है आप आराम से इसको भरो, आराम से संशोधन आवश्यकता ना पड़े। फिर आयोजन किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधार नहीं किया जाएगा। ये देखो आप 17 नंबर पॉइंट स्पष्ट लिखा है, कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। आयोजन अभ्यर्थी की प्रक्रिया किसी भी प्रकार संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब तो ऑफलाइन आवेदन तिथि संशोधन के उपरांत कोई भी प्रावधान कानून नहीं होगा। अब रहा है आपके कितने क्या रुपए हैं, किस किस के आरक्षण कितने क्या रुपए लगेंगे। तो जिसमें ये पंजीयन की क्रमिक 19/4/2023 यानी 19 अप्रैल को अभ्यर्थी एक बारी शुल्क निबंधन, जिसमें से अभ्यर्थी अनारक्षित पिछड़ा वर्ग का है, क्या हुआ कि अनारक्षित है, पिछड़ा वर्ग का है, क्रीमिलियर वर्ग का है, तो उसको तो 700 रुपये देने होंगे। ठीक है। उसके बाद में आरक्षित भी है, अनुसूचित जाति भी, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और नॉन क्रीमिलियर है, अति पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमिलियर है, तो भी आपको 700 रुपये देने होंगे। तो भी आपको कितने रुपये देने पड़ेंगे? तो 700 रुपये देने पड़ेंगे। क्रीमिलियर नहीं, सॉरी, उसमें सर दोस्तों आपको 400 रुपये देने होंगे। आप OBC और नॉन क्रीमिलियर हो, आपको 400 रुपये देने पड़ेंगे। और फिर आप कोई दिव्यांगजन हो तो भी आपको 400 रुपये देने पड़ेंगे। फिर नोट, राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक कमजोर वर्ग, सामान्य वर्ग को माना अभ्यर्थी वर्ग का माना जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग के अभिनेता पंजीयन शुल्क देना होगा। यानी जो राजस्थान के भिन्न भिन्न राज्यों से, अन्य राज्यों से होगा, उन सभी के उनको जनरल के तहत माना जाएगा। और अब इसमें आते हैं सब्जेक्ट दोस्तों। ये है पहला पेपर, जिसके अंदर आपको जनरल नॉलेज और जनरल साइंस की पेपर आएगा, जिसमें आपको 200 मार्क के होंगे, 3 घंटे देंगे आपको, जिसके तहत आप अपने प्रीवियस को पार करो, फिर मेंस के एग्ज़ाम दो, फिर इंटरव्यू का एग्ज़ाम दो, फिर फाइनल सेलेक्ट करो। ये इनका प्रोसेस रहता है दोस्तों। ये मेन एग्ज़ाम्स के आते हैं। उसके बाद में ये था प्री एग्ज़ाम के लिए, यानी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इसके लिए था, और ये मेंस एग्जामिनेशन के थे। और मेंस एग्जामिनेशन में क्या क्या आते हैं दोस्तों, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। ये होते हैं मेंस में ये होता है पेपर फर्स्ट आएगा जो जनरल स्टडीज़ का आएगा, 200 नंबर का आएगा। सेकंड पेपर आएगा जनरल स्टडीज़ का आएगा, जिसमें 200 अंक हो गए और 200 मार्क्स से होंगे। और थर्ड आएगा जनरल स्टडीज़ थर्ड, जिसमें 200 सब्जेक्ट का होता है। और चौथा पेपर होता है जिसमें हिंदी और इंग्लिश होती है जनरल, और वो भी 200 नंबर के आते हैं दोस्तों। और इसमें अपना भविष्य आप पार पा सकते हो। और फिर उसके बाद वाइवा होता है। ये रूल्स होते हैं जिसके अंदर ये वाइवा कहते हैं, इसको इंटरव्यू कह दो। और ये होता है आपका कमीशन जब भी डिसाइड करता है। अब पहले वाली भर्ती है दोस्तों, जो 2022 की भर्ती है, उसकी इंटरव्यू डेट अब जारी की है, जुलाई के अंदर जारी की है ना। उसके जैसे उसकी अभी जारी किया, तो उसका रिज़ल्ट आएगा अब टू सितंबर तक, उसका रिज़ल्ट आएगा पहले वाली भर्ती का, क्योंकि इंटरव्यू अभी उनके होंगे। तो इसी प्रकार इसका इंटरव्यू होगा, तो वो 2024 के अंदर भी होगा लगभग, ऐसा माना जा रहा है। अब NCC का जो होगा उसका जनरल स्टेटमेंट ये। अभी इसके महत्वपूर्ण नोट ये है कि जो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वही दें जो बच्चे अपने साक्षात्कार में SMS और ईमेल आईडी मन चाहता है। तो ईमेल आईडी सब समस्या होगी, जो भी होगी वो सूचना उसमें भेज सकता है। फिर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बदलने की यहाँ पर कोई जिम्मेवारी नहीं होगी उनकी, और आप बदल नहीं सकते, एक बार देने के बाद आप बदल नहीं सकते, इसलिए आप सावधानीपूर्वक दें। दूसरा है आपका यथासंभव मोबाइल नंबर व्यवहार पते में परिवर्तन चेंज नहीं किया जाना, आवश्यक हो तो सूचना शीघ्र भेजें। दोस्तों ये 2 नंबर पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना, इसका पढ़ लेना आप। और अभ्यर्थी निर्धारित आवेदन की अंतिम तिथि इंतजार किए बिना आप फॉर्म भर सकते हो। और किसी प्रकार आवेदन भरते समय किसी प्रकार गलती या त्रुटिपन हो जाती है तो संपूर्ण जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। जन्म तिथि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होती है, पहले भी बता रखे हैं अपन ने। और आवेदन में किसी प्रकार की परित्याग और ये ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है, फिर भी आप इसको
पढ़ते रहना दोस्तों। मैं आपको टेलीग्राम पे इनको पिन कर दूंगा इस वीडियो के नीचे। और आवेदन की अंतिम तिथि से पहले आप फॉर्म भर देना। आयोग अंतिम रूप से सही मान ली जाती है। उम्मीदवार आवेदन पत्र को त्रुटियां पर आयोग द्वारा सही मान ली जाती है। आयोग द्वारा आवेदन की पात्रता की जांच अलग से की जाएगी। अस्थायी रूप से साइन होने के आवेदन को विस्तृत 2 प्रतियों में दस्तावेज, फोटो प्रमाण पत्र जारी प्रवेश पत्र के साथ आयोग को प्रस्तुत करना होगा। ये सब सेलेक्ट होने के बाद की बात है सर। इससे पहले आप निर्धारित आयु समय प्रस्तुत नहीं करता है तो माना जाकर पूरे इच्छुक नहीं है। आप दोस्तों ये पूरे नियम दे रखे हैं जिसमें आप नकल करोगे डी बार कर दी जाएगी। और जो भी है ओबीसी का इससे पहले आपको सर्टिफिकेट बनाना है वो भी इसमें दे रखा है दोस्तों। और आपको शपथ पत्र को देना है, जो भी हो बाद में वो सब इसमें दे रखे हैं दोस्तों। और ये अशोक गुप्ता सर का फोन नंबर है। और ये इसके पोस्टें हैं दोस्तों, जिसमें ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दिए होते हैं कितनी क्या क्या पोस्टें हैं, एक्स सर्विसमैन कितनी है, EWD कितनी है, जिसमें पूरी दे रखी है। जैसे नंबर ऑफ पर्सन पूरी पोस्टें कितनी है, 86 कैसी पोस्ट दे रही है। जनरल की पोस्टें 135 है, विंडो की जो 16 है। इस प्रकार से DV की पोस्टें भी 1 है। ओबीसी में देखो जनरल की पोस्टें आती है 19 पोस्टें। ओबीसी की जनरल पोस्टें कितनी हैं, 19 पोस्टें हैं। नहीं सॉरी 59 पोस्टें हैं। 59 पोस्टें हैं 59 पोस्टें हैं जनरल की। जनरल विंडो की पोस्टें हैं 19। 6 पोस्टें DV की, एक्स में 6 और ये इतनी पोस्टें हैं, मतलब 59 पोस्टें हैं ओबीसी की। जनरल की पोस्टें बताता हूँ मैं आप दोस्तों। जनरल की पोस्टें हैं आपकी 135 पोस्टें जनरल की। और SC की पोस्टें जनरल की है 50 पोस्टें हैं। ST की जनरल की पोस्टें हैं आपके 39 पोस्टें हैं। ओबीसी की तो आपको मैंने बता दी 59 पोस्टें हैं। MBC की पोस्टें 19 पोस्टें हैं दोस्तों। EWS की पोस्टें आपको 36 पोस्टें हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार से ये पूरी पोस्टें दे रखी है दोस्तों। तो ये RS का विज्ञापन जारी हो रखा है दोस्तों। और आप इस विज्ञापन को पहले पूरा पढ़ें, उसके बाद अपना फॉर्म भरें। 1 तारीख से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। और जब भी आपको अच्छा लगे तब आप इसका फॉर्म भर लेना दोस्तों। और हमारी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। और इसी प्रकार नए विज्ञापन के साथ एक बार फिर मिलते हैं दोस्तों। तब तक दोस्तों गुड बाय, थैंक यू।